हेलो एवरीवन। क्लास 10th विषय हिंदी पाठ संख्या 8। डियर स्टूडेंट, पाठ कंप्लीट हो गया था। आज मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको समझाऊंगी, ठीक है। ध्यान से सुनना, समझना। आप अपने आंसर भी बना के लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आंसर सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। लास्ट की पंक्ति थी इस पाठ की कि माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ चाहती है कि उसकी पुत्री में लड़कियों जैसी सरलता, धैर्य, निस्वार्थता आदि गुण तो रहें, ठीक है, कि जैसे लड़कियां सीधी, शरीफ, धैर्य, निस्वार्थ गुण तो रहें, लेकिन वह लड़की, माँ ने क्या कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। होने के नाते किसी भी प्रकार की हीनता, दुर्बलता और भीरुता से ग्रस्त ना होना, शोषण और अन्याय का दृढ़ता से सामना करना, उसे लड़की समझकर कोई उसके साथ अशोभनीय आचरण न कर सके, ठीक है। माँ ने कहा लड़की तो होना, इस बात को तो स्वीकार करना, इस सत्य को तो मानना कि वास्तव में लड़की हो, ठीक है। लड़की की तरह कोमलता, धैर्यता, शीलता, ये सब गुण तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम्हारे ऊपर होने वाले अन्याय, अत्याचारों को सहन मत करना, ठीक है। अपने आप को हीन, दुर्बल और भीरुता से ग्रस्त मत समझना। इसलिए माँ ने कहा होगा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर से, किसने कहा ये बात? माँ ने। किसको कहा? अपनी बेटी से कहा। देखिए, इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? इन पंक्तियों में स्त्री को शोचनीय सामाजिक स्थिति की ओर संकेत किया गया है, ठीक है। वह पूरे परिवार की सेवा करती है, लेकिन उसके गुणों का कोई मूल्य नहीं होता। क्रूर और धन लोलुप उसे दहेज आदि के लिए प्रताड़ित करते हैं, उसे जल मरने को विवश किया जाता है या जलाकर मार दिया जाता है। इन पंक्तियों में समाज की इस कुरीति पर करारा व्यंग किया गया है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं, ठीक है। कि इस पंक्तियों में स्त्री की शोचनीय सामाजिक स्थिति की ओर संकेत किया गया है कि वह पूरे परिवार में सबका काम करती है, लेकिन उसके गुणों का कोई वैल्यू नहीं करता। क्रूर और धन लोलुप, धन के लालची लोग दहेज के लालच के कारण उसे प्रताड़ित करते हैं, उसे जल मरने के लिए विवश करते हैं, या लाचार होकर या विवश होकर वो खुद मर जाती है। इन पंक्तियों में समाज की इस कुरीति पर करारा व्यंग किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? माँ को स्त्री जीवन का पर्याप्त अनुभव है, ठीक है। वह जानती है कि स्त्री के सामने कैसी कैसी कठिन समस्याएं आती हैं, उसे कैसे उत्पीड़न सहने पड़ते हैं, लेकिन लड़की अभी दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने जा रही है। वह सरल है, भोली है, वह विवाह के धुंधले सुखद सपनों में लीन है। माँ उसे पहले से ही भावी जीवन की चुनौतियों के बारे में सचेत करना चाहती है, इसलिए माँ ने अपनी बेटी को सचेत करना जरूरी समझा, क्योंकि माँ इस स्त्री जीवन का पर्याप्त अनुभव है। माँ को वह जानती है कि स्त्री के सामने कैसी कैसी कठिन समस्याएं आती हैं और किस किस तरह से स्त्रियों को उत्पीड़न सहने पड़ते हैं। इसलिए वो ये चाहती है कि बेटी जो है वो अभी भोली है, सरल है, शरीफ है, उसे अभी विवाह के धुंधले सुखद सपनों में लीन है, अतः उसे पहले से ही भावी जीवन की चुनौतियों के बारे में सचेत करना चाहती है। पाठिका थी वह। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध
पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। देखिए, इन पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में एक ऐसी सरल, भोली और भावुक लड़की की छवि उभरती है जो अपने विवाह के अस्पष्ट मधुर सपनों में खोई हुई है। ठीक है, एक सीधी सादी सरल शरीफ लड़की जो अपने विवाह के अस्पष्ट मधुर सपनों में खोई हुई है। विवाह उसके लिए धूमधाम से पूर्ण उत्सव है। ठीक है, उसे नहीं पता कि आगे जीवन कैसे व्यतीत करना है। उसका वस्त्र आभूषणों से सज धज कर ससुराल जाना, उसकी सुंदरता पर सभी का प्रसन्न होना, पति का प्रेम पाना आदि कल्पनाएं लड़की के मन पर छाई हुई हैं। अभी वे विवाहित जीवन के कठोर यथार्थों से अपरिचित है, इसलिए ये पंक्तियां कही गई। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों के तहत उसे यह नहीं अभी पता था कि वास्तविक जीवन की यथार्थता क्या है। ठीक है, अभी वह विवाहित जीवन की कठोर या यथार्थों से परिचित नहीं थी, अपरिचित है। ठीक है, अभी तो उसे सब कुछ अच्छा अच्छा सा लग रहा है। ठीक है, कवि ने कहा कि उसके मन में ऐसी सरल, भोली और भावुक लड़की की छवि उभरती है जो अपने विवाह के अस्पष्ट मधुर सपनों में खोई हुई है। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? क्वेश्चन नंबर 4। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? देखिए, माँ परिवार में बेटी के साथ अपना सुख दुख, बेटी अधिक से अधिक समय अपनी माँ के साथ व्यतीत करती है। ठीक है, माँ परिवार में बेटी के साथ अपना सुख दुख, अपनी मनोभावनाएं जितनी सहजता, गोपनीयता और विश्वसनीयता से साझा कर पाती है, ठीक है, उतना किसी अन्य सदस्य के साथ नहीं। यही कारण था कि माँ बेटी से बिछुड़ने के कष्ट को सहन नहीं कर पा रही थी। उसे लग रहा था कि बेटी के जाने के बाद उसके जीवन में शून्यता आ जाएगी। बेटी उसकी अंतिम पूंजी थी जो उससे छिनने जा रही थी। देखिए, फिर देखिए, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? माँ परिवार में बेटी के साथ अपना सुख दुख, अपनी मनोभावनाएं जितनी सहजता, जितनी गोपनीयता और जितनी विश्वसनीयता के साथ साझा कर पाती है, उतना किसी अन्य सदस्य के साथ नहीं कर पाती। यही कारण था कि माँ बेटी से बिछड़ने का कष्ट सहन नहीं कर पा रही थी। उसे लग रहा था कि बेटी के जाने के बाद उसके जीवन में शून्यता आ जाएगी। बेटी उसकी अंतिम पूंजी थी जो उसने छीनती जा रही थी। ठीक है, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है बेटा, माँ ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी? देखिए, माँ ने बेटी को कहा कि अपनी सुंदरता पर रींझ कर धोखे में मत रहना। ठीक है, तुम्हारी चेहरे की सुंदरता, तुम्हारी सुंदरता किसी के लिए प्रसन्नता का कारण होगी तो किसी के लिए वो ईर्ष्या का कारण भी होगी। दूसरा, माँ ने कहा अत्याचार और अन्याय का दृढ़ता से सामना करना। ठीक है, कोई भी अन्याय या अत्याचार हो उसे चुपचाप सहन मत करना। वस्त्र और आभूषणों के मोह में फंसकर आजीवन दासता के बंधन में मत बंध जाना। ठीक है, वस्त्र और आभूषण स्त्री के बंधन है। ठीक है, माँ ने ये कहा कि इन बंधनों में मत बंध जाना। स्त्रियोचित गुणों को धारण करते हुए भी अपने स्वाभिमान से समझौता न करना, दीनता और हीनता से मुक्त रहना। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना व अभिव्यक्ति। आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? कन्यादान शब्द द्वारा वर्तमान समय में कन्या के दान की बात कहना कहाँ तक उचित है? देखिए, आप सभी जानते हैं कन्या के साथ दान शब्द बड़ा व्यंग्यात्मक और नारी की गरिमा पर आघात करने वाला प्रतीत होता है। कन्या कोई वस्तु नहीं, ठीक है, लड़की कोई वस्तु नहीं, कोई जीता जागता व्यक्तित्व है, कोई वस्तु नहीं है। ठीक है, अन्न दान, धन दान, भूमि दान, गोदान की तरह
क्या एक मनुष्य का भी दान किया जाना सभ्य समाज का अंग हो सकता है? हम लोग ये जरूर बोलते हैं अन्नदान कर रहे हैं, ठीक है, गोदान, अन्नदान, धन दान, भूमि दान। क्या उसके साथ साथ किसी मनुष्य का भी दान किया जाना सभ्य समाज का अंग हो सकता है? वैसे भी दान के साथ जुड़ी श्रद्धा और पुण्य प्राप्ति का भाव अब लुप्त हो चुका है। कन्यादान अब केवल वैवाहिक कर्म कांड की एक औपचारिकता बनकर रह गया है। जब स्त्री स्वावलंबन और सशक्तिकरण की बातें हो रही हैं तो कन्यादान की बात एक मजाक जैसी प्रतीत होती है। विवाह एक सामाजिक समझौता है, उसमें न तो कोई दान की वस्तु है, न दान देने वाला और न ही दान लेने वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कन्यादान कविता के संदेश को स्पष्ट कीजिए। ये जो भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आपको अपनी होमवर्क नोटबुक में करने हैं, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको करवा रही हूँ, ठीक है बेटा। कन्यादान कविता में के माध्यम से कवि का संदेश या उद्देश्य यह है कि नारी को जागृत करके अपने व्यक्तित्व, अपनी क्षमता, अपने गुणों से परिचित कराना, ठीक है। कन्यादान कविता का उद्देश्य, कवि ऋतुराज का उद्देश्य यह है नारी को जागृत करके, ठीक है, नारी को जागृत करके उसको उसके व्यक्तित्व, उसकी क्षमता और उसके गुणों से परिचित कराना। रूप, सौंदर्य, गहने, वस्त्र आदि नारी के व्यक्तित्व को नाना प्रकार के बंधनों से बांधकर उसे जीवन भर पुरुष पर आश्रित बनाए रखने के मोहक षड्यंत्र हैं। इससे मुक्त होकर उसे हर प्रकार की हीनता, दीनता, दुर्बलता का त्याग कर देना चाहिए। वह एक स्त्री है, अतः स्त्री के स्वाभाविक गुणों को तो अपनाना चाहिए, परंतु समाज की उन मान्यताओं, मानदंडों की अपेक्षा और तिरस्कार करना चाहिए जो उसे नारी होने के नाम पर बंधनों में बांधते हैं तथा उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व को की हत्या करते हैं, ठीक है। तो यही लेखक यही कवि समझाना चाह रहे हैं कि नारियों को जागृत करके उन्हें अपने व्यक्तित्व, अपनी क्षमता और अपने गुणों से परिचित कराना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, कन्यादान कविता में माँ बेटी को क्या सीख देना चाहती है? माँ चाहती है कि बेटी भोली और सरल ही ना बनी रहे, विवाह के मधुर सपनों में ना खोई रहे, बल्कि जीवन के कठोर यथार्थ से परिचित हो। वह दुर्बलताओं से मुक्त होकर आगामी जीवन की हर समस्या का सामना करने को तैयार रहे। वह लड़की होने के एहसास को स्वीकार करे, किंतु लड़की की परंपरागत दुर्लभ छवि से, ठीक है, दुर्बल छवि से मुक्त होकर रहे। ओके, नेक्स्ट, कन्यादान कविता का प्रतिपाद क्या है? कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है। कन्यादान कविता में समाज में लड़कियों की दशा का चित्रण किया गया है। कन्यादान कविता में कवि ने समाज में लड़कियों की दशा का चित्रण किया है। कन्या एक स्वतंत्र व्यक्तित्व वाली प्राणी है, परंतु उसकी कमजोरियां तथा समाज की चालाकी उसे एक बंधनग्रस्त नारी का रूप दे देते हैं। उसकी कोमलता को उसकी कमजोरी बनाया जाता है। वस्त्र आभूषण का मोह भी उसको आगे बढ़ने से रोकता है। कविता का प्रतिपाद समाज की इस कुटिल मनोदशा पर प्रकाश डालने के साथ साथ लड़कियों को सचेत और सावधान करना भी है, जिससे वे किसी तरह के बंधनों में ना फंसकर सजग सचेत होकर समाज के निर्माण में योगदान करें, ठीक है बेटा। अब इस कविता की भाषा शैली की क्या विशेषताएं हैं? क्वेश्चन नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, कन्यादान कविता की भाषा शैली की क्या विशेषताएं हैं? कन्यादान कविता की भाषा खड़ी बोली हिंदी है। कवि ने इसमें तत्सम, तद्भव तथा विदेशी भाषा के शब्दों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। भाषा में प्रवाह है तथा भावानुकूल है। कवि ने इसमें प्रतीकात्मक तथा लाक्षणिक शैली का अपनाया है।
लड़की को माँ की अंतिम पूंजी बताने तथा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना कवि ने व्यंग्यात्मक शैली का भी प्रयोग किया। लाक्षणिक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, भाषा में प्रवाह में तथा वह भावानुकूल भाषा है। तत्सम तद्भव तथा विदेशी शब्दों का प्रयोग किया गया है। खड़ी हिंदी बोली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी है। ठीक है, इस कविता की जो भाषा है वो खड़ी बोली हिंदी है। तो ये बेटा कंप्लीट हो गया। सारे क्वेश्चंस आंसर मैंने आपको समझा दिए। हर आंसर को ध्यान से सुनना, समझना। नेक्स्ट डे मैं आपको इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगी। अपने होमवर्क नोटबुक में प्रॉपर वर्क करो। आपको व्याख्या भी करनी है, मैं व्याख्या की पीडीएफ भी सेंड कर दूंगी, क्वेश्चन आंसर्स की भी। बेटा ये बुक आपकी कंप्लीट हो गई है क्षितिज। ओके, जितने चैप्टर्स आ रहे थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब कृतिका की बुक हम नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कृतिका की बुक पढ़ाऊंगी। ओके, उसमें 5 चैप्टर थे, 2 चैप्टर रिड्यूस कर दिए गए हैं कोविड-19 की वजह से, जो मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ। अब 3 चैप्टर बचे हैं, वो मैं आपको करा दूंगी। इसके बाद हम कृतिका की बुक स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू। कोई डाउट हो तो अपने डाउट्स आप ज़रूर क्लियर करें। ठीक है।